हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। भानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा से पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, जो कि श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोइम है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पोइट श्री अरबिंदो तथा उनके द्वारा लिखी गई उनकी फेमस पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्री अरबिंदो के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द श्री अरबिंदो। Born 15 August 1872, Calcutta, Bengal Presidency, British India, now Calcutta, West Bengal, India। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के साथ ब्रिटिश शब्द क्यों यूज हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय 1872 में जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिश कंट्री के अधीन था, इसलिए इंडिया के साथ ब्रिटिश शब्द यूज हुआ है। डाइट 5 दिसंबर 1915, एज्ड 78, पांडुचेरी, फ्रेंच इंडिया, नाउ इन पांडुचेरी। श्री अरबिंदो की मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को, उस समय इनकी कुल एज थी 78, 78 साल के थे उस समय, और इनकी डेथ हुई थी पांडुचेरी में। और पांडुचेरी उस समय फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच जो देश है, फ्रेंच जो कंट्री है, उसके अधीन था पांडुचेरी। इस वजह से इंडिया के साथ फ्रेंच शब्द यूज हुआ है। नाउ इन पौडुचेरी, और आजकल इनका नाम है पुडुचेरी। रिलीजन, श्री अरबिंदो के रिलीजन की बात की जाए, इनके धर्म की बात की जाए, तो ये हिंदुइज्म थे, हिंदूवादी थे। नेशनैलिटी, श्री अरबिंदो की नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता की बात की जाए तो ये इंडियन थे, भारतीय थे। स्पाउस, स्पाउस का अर्थ होता है जेंडर लिंग, स्पाउस का अर्थ होता है अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग। तो इनकी पत्नी का नाम था मरिनली देवी, और मरिनली देवी के साथ इनकी शादी हुई थी, इनकी मैरिज हुई थी 1901, और इनकी डेथ हुई थी 1918 को। मरिनली देवी के साथ इनका विवाह हुआ था 1901 को, और इनकी जो पत्नी है मरिनली देवी, इनकी डेथ हुई थी 1918 को। फाउंडर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम। ये जो श्री अरबिंदो है, इनको श्री अरबिंदो आश्रम का फाउंडर भी माना जाता है, खोजकर्ता भी माना जाता है। इन्फ्लुएंस्ड मीरा अल्फज़ा अरूविले, ये मीरा अल्फज़ा अरूविले से इन्फ्लुएंस थे, से प्रभावित थे। लिटरेरी वर्क, इनके साहित्यिक कार्य की बात की जाए, लिटरेरी वर्क साहित्यिक कार्य थे इनके। द लाइफ डिवाइन, फर्स्ट है द लाइफ डिवाइन, सेकंड है सावित्री, और थर्ड है द सिंथेसिस ऑफ योगा। श्री अरबिंदो के जो लिटरेरी वर्क थे वो 3 थे, जिसमें सबसे फर्स्ट है द लाइफ डिवाइन, सेकंड है द सावित्री, और थर्ड है
द सिंथेसिस ऑफ योगा। इनके ये 3 जो वर्क हैं ये सबसे फेमस वर्क थे। रिलेटिव्स, अब इनके रिलेटिव्स की बात करें, इनके सगे संबंधियों की बात करें तो इनके रिलेटिव्स कौन कौन थे ये अपन जानते हैं। फर्स्ट है कृष्णाधन घोष, फादर। श्री अरविंदो के पिता का नाम था कृष्णाधन घोष, ये श्री अरविंदो के पापा थे। सेकंड है सर्वनलता देवी, मदर। सर्वनलता देवी है ये श्री अरविंदो की माताजी थी। थर्ड है सरोजनी घोष। सरोजनी घोष कौन थी? सरोजनी घोष इनकी यंगर सिस्टर थी, इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम था सरोजनी घोष। फोर्थ है बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष ये इनके थे यंगर ब्रदर, ये इनके छोटे भाई थे। फिफ्थ है बेनोभूषण घोष। बेनोभूषण घोष ये इनके एल्डर ब्रदर थे, इनके बड़े भाई थे। और सिक्स्थ है मनमोहन घोष। मनमोहन घोष भी श्री अरविंदो के एल्डर ब्रदर ही थे, इनके बड़े भाई थे। तो अभी हमने इनके रिलेटिव्स की बात की है, तो इनके रिलेटिव्स में सबसे फर्स्ट है कृष्णाधन घोष, ये इनके पापा का नाम था। कृष्णाधन घोष कौन थे? श्री अरविंदो के पापा थे। सर्वनलता देवी ये श्री अरविंदो की माताजी का नाम था। सरोजनी घोष ये श्री अरविंदो की यंगर सिस्टर थी। बरिंद्र कुमार घोष ये यंगर ब्रदर थे श्री अरविंदो के। बेनोभूषण घोष ये श्री अरविंदो के एल्डर ब्रदर थे। और मनमोहन घोष ये भी श्री अरविंदो के एल्डर ब्रदर ही थे, इनके बड़े भाई थे। इस प्रकार ये इनके रिलेटिव्स थे। अब हम बात करते हैं श्री अरबिंदोज फेमस बुक्स। श्री अरबिंदो की फेमस पुस्तकें कौन कौन सी है, फेमस बुक्स कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। तो इनकी फेमस बुक्स है, फर्स्ट है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। सेकंड है ए ग्रेटर साइकोलॉजी। थर्ड है वंदे मातरम। फोर्थ है एसेज ऑन द गीता। फिफ्थ है रीबर्थ एंड कर्मा। सिक्स है बेसिस ऑफ योगा। सेवंथ है भगवत गीता। एट्थ है एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन। नाइन्थ है सावित्री। टेंथ है सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। 11th है पोइम्स फ्रॉम बंगाली। 12th है आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और 13 है मदर। श्री अरबिंदो के जो फेमस बुक्स थे, श्री अरबिंदो के जो फेमस वर्क्स वो कौन कौन से हैं? टोटल हैं 13, जिनमें से सबसे पहले है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। सेकंड है ए ग्रेटर साइकोलॉजी। थर्ड है वंदे मातरम। फोर्थ है एसेज ऑन गीता। फिफ्थ है रीबर्थ एंड कर्मा। सिक्स्थ है बेसिस ऑफ योगा। सेवंथ था भागवत गीता। 8वें नंबर पे है एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन। 9th है सावित्री। 10th है सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। और इसमें 11th है पोइम्स फ्रॉम बंगाली। 12th है इसमें आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और 13 है मदर। ये इनके फेमस बुक्स हैं, श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स। अब हम बात करते हैं अबाउट अरबिंदो। श्री अरबिंदो के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अबाउट अरबिंदो, इसको अपन इंट्रोडक्शन टू द पोइट,
इसको हम इंट्रोडक्शन टू द पोइट भी बोल सकते हैं कि पोइट है जो कवि है उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। श्री अरबिंदो was an Indian philosopher, yogi, guru, poet and nationalist। श्री अरबिंदो एक भारतीय दार्शनिक, फिलोसोफर का अर्थ होता है दार्शनिक, योगी, गुरु, पोइट, पोइट का अर्थ होता है कवि, नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का अर्थ होता है राष्ट्रवादी। कि श्री अरबिंदो एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि व राष्ट्रवादी थे। श्री अरबिंदो क्या क्या थे? इंडियन फिलोसोफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, योगी थे, गुरु थे, पोइट थे और नेशनलिस्ट थे। ही जॉइंड द इंडियन मूवमेंट for independence from British rule, for a while was one of its influential leaders and then became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution. He joined the Indian movement for independence from British rule. उन्होंने ब्रिटिश रूल से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ज्वाइन किया। फॉर ए वाइल was one of its influential leaders and then became a spiritual reformer। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, रिफॉर्मर का अर्थ होता है सुधारक, इन्फ्लुएंटियल का मतलब होता है प्रभावित होना, लीडर्स का मतलब होता है नेता। फॉर ए वाइल थोड़े समय के लिए, कि थोड़े ही समय में उन्होंने लीडर्स को प्रभावित किया और तब ये आध्यात्मिक सुधारक बन गए। स्पिरिचुअल रिफॉर्मर का अर्थ होता है आध्यात्मिक सुधारक। इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास करना। इवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? विकास करना। अपने विजन में इन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को शामिल किया। अपने विजन में इन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस, मनुष्य की उन्नति या मनुष्य की प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और आध्यात्मिक विकास को इन्होंने अपने विजन में क्या किया? ऐड किया, अपने विजन में शामिल किया। अरबिंदो स्टडीज फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड। अरबिंदो ने इंडियन सिविल सर्विस के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड से एजुकेशन प्राप्त की। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा के लिए इन्होंने इंग्लैंड में जाके स्टडी की और इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ पर जाके इन्होंने क्या की? इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की। हिज वर्क आल्सो include philosophy, poetry, translation and commentaries on the Vedas, Upanishads and the Bhagavad Gita। His works also include का अर्थ होता है शामिल करना, include का अर्थ होता है शामिल करना। फिलोसॉफी का अर्थ होता है दार्शनिक, दर्शन शास्त्र भी अपन इसको बोल सकते हैं। फिलोसॉफी को दर्शन शास्त्र भी बोल सकते हैं। इन्होंने अपने कार्यों में दर्शन शास्त्र या दार्शनिक, पोइट्री, कविताएं, ट्रांसलेशंस, अनुवाद एंड कमेंट्रीज ऑन द वेदास,
वेदों पर कमेंट्री, उपनिषदास पे कमेंट्री और भागवत गीता पर कमेंट्री इन्होंने की। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्री अरविंदो ने अपने कार्यों में दार्शनिक कविताओं का अनुवाद और वेदों, उपनिषदों व भागवत गीता पर क्या किया, इन्होंने इनकी जो कमेंट्रीज हैं को अपने कार्यों में शामिल किया। He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1943 and for the Peace Prize in 1950। नॉमिनेटेड का अर्थ होता है चुना जाना, सिलेक्शन किया जाना। He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1943 and for the Peace Prize in 1950। उनको साहित्य के नोबेल प्राइज 1943 को और पीस प्राइज 1950 के लिए इनको चुना गया। यानी कि इनको 1943 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला और पीस प्राइज मिला इनको 1950 को, 1950 को इनको पीस प्राइज मिला। यानी कि शांति के लिए इनको क्या मिला, प्राइज मिला। तो श्री अरबिंदो को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए कब मिला, 1943 को। 1943 को इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेटेड किया गया और पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेटेड किया 1950 को, 1950 को। अब हम पोइम को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन टू द पोइम, पोइम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोइम, कविता का परिचय। श्री अरबिंदोज पोइम entitled Pilgrim of the Night is a sonnet। श्री अरबिंदोज पोइम entitled Pilgrim of the Night is a sonnet। श्री अरबिंदो की कविता पिलग्रिम ऑफ द नाइट एक सोनेट है। पिलग्रिम ऑफ द नाइट क्या है, एक सोनेट है। जो पोइम अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है पिलग्रिम ऑफ द नाइट। और ये जो पोइम है श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है और ये एक क्या है, एक सोनेट है। द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट इज ABAB CD EFEF GE। और इस सोनेट की राइम स्कीम ABAB CD EFEF GE है। It is thus a Shakespearean sonnet with the exception that the last two lines do not rhyme together as we find in most sonnets। एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। इस प्रकार यह एक शेक्सपियरियन सोनेट है। अंतर केवल इतना है कि इनकी जो अंतिम दो लाइन्स है, अंतिम 2 लाइन्स है, ये राइम नहीं करती है। जैसा कि शेक्सपियर के सोनेटों में शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनमें होता है, उनकी तरह इनकी जो लास्ट की 2 लाइन्स है ये क्या नहीं कर रही, राइम नहीं कर रही। नाइट हेयर इज डेथ, यहाँ पर नाइट है वो क्या है, डेथ है, मृत्यु है। यहाँ पर नाइट किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल है। द पोइट स्पीक्स अबाउट हिज जर्नी, हिज साउल्स जर्नी टू द इन्फिनाइट। हिज साउल गॉड्स डेथलेस लाइट ट्रेवल थ्रू वास्ट स्पेस। यहाँ नाइट है वो मृत्यु के लिए है। कवि आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में बताता है। कवि किसके बारे में बताता है, अपनी जो आत्मा है, साउल है, उसकी अनंत यात्रा के बारे में बताता है। उनकी आत्मा ईश्वरीय अमर ज्योति की यात्रा पर जाती है। There seems no end, he hears no voice of God,
celestial friend. However, he knows that he is one of the right track and he is moving towards immortality. इमोर्टेलिटी का अर्थ होता है अमरता. मूविंग टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ बढ़ना. उनकी आत्मा है वो ईश्वरीय अमर ज्योति यानी कि भगवान की तरफ जाती है, जिसका कोई अंतर नहीं है. उसे ईश्वरीय आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसे पता है कि यह अमरता की ओर बढ़ रहा है. अब हम बात करते हैं श्री अरबिंदो की फेमस पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट. श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई जो फेमस पोइम है उसका नाम है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट. पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा. पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा. और नाइट का यहाँ पे अर्थ है डेथ. नाइट है वो किसका सिंबल है? डेथ का सिंबल है. नाइट को किसका सिंबल बताया गया है? डेथ का सिंबल बताया. द पिलग्रिम ऑफ द नाइट ये श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई फेमस पोइम है. अब हम इस पोइम की लाइन टू लाइन हिंदी देखते हैं. I made an assignation with the night. असिग्नेशन का अर्थ होता है योजना. मेड का अर्थ होता है बनाना. नाइट का अर्थ होता है डेथ से. आई मेड एन असिग्नेशन होता है योजना. विद द नाइट मैं मृत्यु से मिलने की योजना बनाता हूँ. आई मेड एन असिग्नेशन विद द नाइट मैं मृत्यु से मिलने की योजना बनाता हूँ. इन द एबियास वाज फिक्स्ड आवर रेंडेजियस का अर्थ होता है मिलन स्थल. एबियास का अर्थ होता है नर्क. जो नर्क के लिए हमारा क्या है? मिलन स्थल है. जो नर्क के लिए हमारा मिलन स्थल फिक्स किया गया था. इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट. ब्रेस्ट का अर्थ होता है हार्ट, हृदय. गॉड्स डेथलेस लाइट. गॉड डेथलेस लाइट का अर्थ होता है अमर प्रकाश. कि भगवान मेरे हृदय को अमर प्रकाश की ओर ले जाता है. I came her dark and dangerous heart to woo. woo का अर्थ होता है निवेदन करना. I came her dark and dangerous heart to woo. मैं उसके अंधेरे और खतरनाक हृदय से प्रेम निवेदन करने आया हूँ. I left the glory of the illuminated mind. I left the glory of the illuminated mind. ग्लोरी का अर्थ होता है शान. illuminated mind का अर्थ होता है ज्ञानवर्धक मस्तिष्क. illuminated का अर्थ होता है ज्ञानवर्धक. माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क. मैंने शान और ज्ञानवर्धक मस्तिष्क को छोड़ दिया है. लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना. एंड द काल्म रैप्चर ऑफ द डिविनिस्ट सोल. डिविनिस्ट सोल का अर्थ होता है वह आत्मा जिसमें ईश्वर का निवास होता है. डिविनिस्ट सोल का अर्थ क्या होता है? वह आत्मा जिसमें ईश्वर का क्या होता है? निवास होता है. रैप्चर का अर्थ होता है ग्रेट जॉय, अत्यधिक खुशी.
और शांत व उमंग से भरी हुई पवित्र आत्मा। एंड ट्रेवल्ड थ्रू ए वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड। और बहुत ज़्यादा अंधकार से होती हुई वो यात्रा करती है। ट्रेवल्ड का अर्थ होता है यात्रा करना, थ्रो होता है में से होकर, वास्टलेस का मतलब होता है अनंत, वास्ट वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड। वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड का अर्थ होता है वह स्थान जो अंधकार से भरा हुआ है, कि और बहुत ज़्यादा अंधकार से होती हुई वो क्या करती है, यात्रा करती है। टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल। ग्रे शोर, ग्रे शोर का अर्थ होता है हरे रंग का किनारा। ग्रे का अर्थ होता है भूरे रंग का, शोर का अर्थ होता है किनारा, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानता। जिसका भूरे रंग का किनारा उसे अज्ञानता रूपी पानी में घूमता रहता है। वाटर स्ट्रोल का मतलब होता है पानी में घूमना। आई वॉक बाय द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम। चिल वेव का अर्थ होता है ठंडी लहरें। और मैं अकेली ठंडी लहरों से होती हुई यात्रा कर रही हूँ। यहाँ मैं कौन है, यहाँ मैं है सोल, आत्मा, उसकी क्या है, आत्मा है। एंड स्टिल दैट weary journeying knows no end. weary journeying का मतलब होता है थका देने वाली यात्रा, और यह अत्यंत थका देने वाली यात्रा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। Lost in the lustrous Godhead beyond time. गॉड हेड का अर्थ होता है भगवान के सामने, भगवान के सामने। लुस्टर्स का अर्थ होता है चमक, लुस्टर्स का अर्थ क्या होता है, चमक। कि भगवान के आगे समय ने अपनी चमक को क्या कर दिया है, खो दिया है, नष्ट कर दिया है। कि भगवान के आगे जो टाइम है, समय है, समय ने भी अपनी चमक को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, खो दिया है। There comes no voice of the celestial friend. Celestial friend का अर्थ होता है गॉड, भगवान। और जहां पर भगवान या दिव्य मित्र की कोई आवाज नहीं आती है, यानी कि जहां से भगवान की कोई आवाज नहीं आती है। And yet I know my footprints track shall be. And yet I know my footprints track shall be. फुटप्रिंट्स ट्रैक का अर्थ होता है वह रास्ता जिस पर मैं जा रहा हूँ। फुटप्रिंट्स ट्रैक का अर्थ क्या होता है, वह रास्ता जिस पर मैं जा रहा हूँ। और यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे कदम इसका क्या करेंगे, इस आई नो, इसका पता लगाएंगे। ए पाथवे टुवार्ड्स इमोर्चुअलिटी। इमोर्चुअलिटी का मतलब होता है अमरता। कि ऐसा रास्ता जो अमरता की तरफ ले जाता है, ऐसा रास्ता जो अमरता की तरफ ले जाता है। ये थी श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई फेमस पोइम, जिसकी हमने लाइन टू लाइन क्या देखी है, इसके हिंदी ट्रांसलेशन देखा है। एक बार फिर से इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, नाइट का अर्थ होता है डेथ से, मृत्यु से। कि आई मेड एन असिग्नेशन विद द नाइट, कि मैं मृत्यु से मिलने की क्या बनाता हूँ, योजना बनाता हूँ। इन द एबियस वाज फिक्स्ड अवर रेंडिजियस, कि जो नर के लिए हमारा क्या था, मनोरंजन स्थल था। इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट,
भगवान मेरे हृदय को अमर प्रकाश की ओर ले जाता है। आई केम हर डार्क एंड डेंजर्स हर टू वो। मैं उसके अंधेरे और खतरनाक हृदय से प्रेम निवेदन करने आया हूँ। आई ब्लेड द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमाइंडेड माइंड। मैं शान और ज्ञानवर्धक मस्तिष्क को छोड़ दिया है। एंड द काल्म रैप्चर ऑफ द डिविनिस्ट सोल। और बहुत ज़्यादा अंधकार में से होती हुई यात्रा करती है। टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल। जिसके भूरे रंग का किनारा उसके अज्ञानता रूपी पानी में घूमता रहता है। आई वॉक बाई द चिल वेव थ्रू द डल स्लाइम। मैं अकेली ठंडी लहरों से होती हुई यात्रा कर रही हूँ। एंड स्टिल दैट वियरी जर्निंग नोन्स नो एंड। और ये अत्यंत थका देने वाली यात्रा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। देयर कम्स नो वॉइस ऑफ द कैलेस्टियल फ्रेंड। कैलेस्टियल फ्रेंड का अर्थ होता है गॉड, भगवान। कि भगवान के आगे समय ने अपनी चमक को क्या कर दिया है, खो दिया है। एंड येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी। और यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे कदम इसका पता लगाएंगे। ए पाथवे टुवार्ड्स इमोर्चुलिटी। ऐसा रास्ता जो अमरता की तरफ ले जाता है। ये हमने श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई जो फेमस पोइम है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। ये जो पोइम है इसके बारे में अपन ने लाइन टू लाइन क्या की है, इसकी स्टडी किया, इसका ट्रांसलेशन किया है। अब हम इसी पोइम में से द पिलग्रिम ऑफ द नाइट जो पोइम है श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई क्या है, ये एक फेमस पोइम है। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द पोइट हु कंपोज्ड द पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। कंपोज्ड का अर्थ होता है रचना करना, लिखना, रचित करना। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट कि द पिलग्रिम ऑफ द नाइट कविता किसने लिखी थी या इसकी रचना किसने की थी। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट की रचना किसने की थी। इसका आंसर है श्री अरबिंदो इज द ऑथर ऑफ द पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। श्री अरबिंदो द पिलग्रिम ऑफ द नाइट ये जो पोइम है इसके क्या है, पोइट है। इसके क्या है, पोइट है। हु इज द पिलग्रिम ऑफ द नाइट इन द पोइम। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज द पिलग्रिम ऑफ द नाइट इन द पोइम। इस कविता में पिलग्रिम कौन है, इस कविता में तीर्थयात्री कौन है। सोल इज द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। इस पोइम में ये जो आत्मा है वो क्या है, एक पिलग्रिम ऑफ द नाइट है। इसी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द कैलेस्टियल फ्रेंड। यहाँ पर कैलेस्टियल फ्रेंड कौन है। यहाँ पर ये जो वर्ड है कैलेस्टियल फ्रेंड ये किसके लिए आया है। अभी अपन ने पोइम में पढ़ा था कैलेस्टियल फ्रेंड, ये किसके लिए आया है, इट इज़ ए गॉड। या किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है, गॉड के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है या परमेश्वर के लिए आया है। कैलेस्टियल फ्रेंड किसके लिए आया है, गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। हु इज़ द कैलेस्टियल फ्रेंड। कैलेस्टियल फ्रेंड कौन है, गॉड है, भगवान है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पोइट हु कंपोज्ड द पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। कि ये जो पोइम है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट ये किसके द्वारा लिखी गई है।
इसके रचयिता कौन है? कि श्री अरबिंदो इज द पोइट ऑफ द पोइम द पिलग्रिम ऑफ द नाइट। कि श्री अरबिंदो है, ये द पिलग्रिम ऑफ द नाइट पोइम की क्या है? पोइट है या ऑथर है, या इसको अपन कंपोजर भी बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था, हु इज द पिलग्रिम ऑफ द नाइट इन द पोइम। इस कविता में पिलग्रिम ऑफ द नाइट कौन है? तो इस कविता में पिलग्रिम ऑफ द नाइट कौन है? सोल है, आत्मा है। क्या है? हमारी आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था, हु इज द कैलेस्टियल फ्रेंड। कि कैलेस्टियल फ्रेंड कौन है? इस पोइम में कैलेस्टियल फ्रेंड कौन है? कौन है इस पोइम में? इट इज़ ए गॉड। ये कौन है? एक भगवान है। भगवान के लिए कैलेस्टियल फ्रेंड जो वर्ड है ये यूज में लिया गया है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? वेयर एंड व्हेन वाज श्री अरबिंदो बोर्न। कि वेयर एंड व्हेन वाज श्री अरबिंदो बोर्न। श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ पर और कब हुआ था? श्री अरबिंदो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है, श्री अरबिंदो वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता। कि 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में श्री अरबिंदो का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ पे हुआ था? वेयर शब्द आया, कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ। वेहन कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को। कि 15 अगस्त 1872 को श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। वेयर एंड वेहन, एक वर्ड आया वेयर और सेकंड आया वेहन। दोनों का क्या अर्थ होता है? वेयर होता है कहाँ पर और वेहन होता है कब। तो कहाँ पर? श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। वेहन कब हुआ था? 15 अगस्त 1872। कि 15 अगस्त 1872 को हुआ था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे इस पोइम की, द पिलग्रिम ऑफ द नाइट नामक जो फेमस पोइम है, श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई है। इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। कि ओ हैड कन्विंस्ड श्री अरबिंदो दैट ही शुड एक्सप्लोर द एंशियंट हिंदू प्रैक्टिस ऑफ योगा। कन्विंस्ड का अर्थ होता है सलाह देना, मशवरा देना। एक्सप्लोर का अर्थ होता है खोज करना। एक्सप्लोर का अर्थ क्या होता है? खोज करना, जानना, अध्ययन करना। एक्सप्लोर का अर्थ क्या होता है? खोज करना, जानना या अध्ययन करना। Who had convinced Sri Aurobindo that he should explore the ancient Hindu practice of yoga? Convinced का अर्थ होता है सलाह देना और एक्सप्लोर का अर्थ होता है खोज करना, जानना या अध्ययन करना। इस क्वेश्चन की हिंदी है कि किस व्यक्ति ने श्री अरबिंदो को प्राचीन भारतीय योग के बारे में अध्ययन करने की सलाह दी। कि किस व्यक्ति ने श्री अरबिंदो को प्राचीन भारतीय योग के बारे में अध्ययन करने की सलाह दी। किसने सलाह दी? ए महाराष्ट्रियन योगी नेम्ड विष्णु भास्कर लेले had convinced him to explore the ancient Hindu practice of yoga. कन्विंस्ड का अर्थ होता है सलाह देना, मशवरा देना। एक्सप्लोर का अर्थ होता है वही खोज करना, जानना, अध्ययन करना। ए महाराष्ट्रियन योगी
named Vishnu Bhaskar Lele had convinced him to explore the ancient Hindu practice of yoga. कि एक महाराष्ट्रियन योगी जिसका नाम था विष्णु भास्कर लेले ने अरविंद को प्राचीन हिंदू योग का अध्ययन एवं खोज करने की सलाह दी थी। तो किसने दी थी श्री अरविंदो को प्राचीन हिंदू योग की जो प्रैक्टिस है उनका अध्ययन करने की सलाह श्री अरविंदो को किसने दी थी? ए महाराष्ट्रियन योगी नेम्ड विष्णु भास्कर लेले, एक महाराष्ट्रियन योगी जिसका नाम था विष्णु भास्कर लेले ने श्री अरविंदो को प्राचीन हिंदू योग का अध्ययन एवं खोज करने की सलाह दी। अब हम बात करते हैं सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट अरबिंदो आश्रम? व्हाट डू यू नो अरबिंदो आश्रम, कि आप श्री अरविंद आश्रम के बारे में क्या जानते हैं, या अरविंद आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है इन 1910 श्री अरबिंदो withdrew himself completely from active politics and moved to Pondicherry. एक्टिव पॉलिटिक्स का अर्थ होता है सक्रिय राजनीति, क्रियाशील राजनीति। कंप्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरीके से। विड्रॉ हिमसेल्फ का अर्थ होता है अपने आप को अलग कर लेना, इस लाइन का कि इन 1910 श्री अरबिंदो विड्रॉ हिमसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड मूव टू पौंडुचेरी, कि सन 1910 में श्री अरविंद ने अपने आप को क्रियाशील या एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से अलग कर लिया और कहाँ चले गए थे? पांडिचेरी चले गए थे। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू योगा एंड स्पिरिचुअल लाइफ। डिवोटेड का अर्थ होता है समर्पित करना। डिवोटेड का अर्थ क्या होता है? समर्पित करना। हिमसेल्फ का अर्थ होता है अपने आप को। स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ होता है आध्यात्मिक जीवन। इन्होंने अपने आप को योग तथा आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ए फ्रेंच लेडी मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड जॉइंड हिम इन 1920। एक फ्रेंच महिला जिसका नाम था मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड्स, कि एक फ्रेंच महिला जिसका नाम था मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड ने 1920 में उनका साथ दिया। कब दिया? 1920 में। अरबिंदो डेजिग्नेटेड हर द मदर। डेजिग्नेटेड का अर्थ होता है नाम देना, कि श्री अरविंद ने उनको क्या नाम दिया? द मदर, माता का नाम दिया, माँ का नाम दिया। टुगेदर दे फाउंडेड श्री अरबिंदो आश्रम। टुगेदर साथ, यानी कि दोनों ने मिलकर श्री अरबिंदो आश्रम की क्या की? स्थापना की। दोनों ने किस ने मिलकर श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की? एक तो है श्री अरबिंदो और दूसरा है फ्रेंच लेडी जिसका नाम है मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड। इन दोनों ने मिलकर श्री अरबिंदो आश्रम की क्या की? स्थापना की। फ्रॉम दैट टाइम टिल हिज डेथ श्री अरबिंदो स्टेड इन द आश्रम, कि उस समय से लेकर अपनी मृत्यु तक श्री अरविंद ने आश्रम में ही क्या किया? निवास किया। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था?
व्हाट डू यू नो अबाउट अरबिंदो आश्रम, कि तुम अरबिंदो आश्रम के बारे में क्या जानते हो। तो इसका आंसर क्या था, इन 1910 श्री अरबिंदो विड्रॉ हिमसेल्फ completely फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड मूव टू पांडुचेरी, कि सन 1910 में श्री अरविंद ने अपने आप को क्रियाशील राजनीति से पूरी तरीके से अलग कर लिया और कहाँ चले गए, पांडिचेरी चले गए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू योगा एंड स्पिरिचुअल लाइफ, उन्होंने अपने आप को योग तथा आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। ए फ्रेंच लेडी मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड जॉइंड हिम इन 1920, कि एक फ्रेंच महिला जिसका नाम था मैडम मीरा अल्फसा रिचर्ड ने 1920 में उनका साथ दिया, यानी कि 1920 में उनके साथ क्या हुई, मुलाकात हुई। अरबिंदो डेजिग्नेटेड हर द मदर, अरबिंदो ने उनको माँ का नाम दिया। टुगेदर दे फाउंडेड श्री अरबिंदो आश्रम, दोनों ने मिलकर श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। फ्रॉम दैट टाइम टिल हिज डेथ, उस समय से लेकर उसकी मृत्यु तक, उस समय से लेकर उसकी मृत्यु तक श्री अरबिंदो स्टेड इन द आश्रम, कि उस समय से लेकर, उस टाइम से लेकर अपनी मृत्यु तक श्री अरबिंदो ने आश्रम में ही क्या किया, निवास किया।